द्विघात समीकरण। आज हम कक्षा 10वीं पाठ 4 द्विघात समीकरण का बेसिक समझेंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण आप लोगों ने पाठ 2 10वीं में पाठ 2 में और कक्षा 9वीं में क्या पढ़े थे? द्विघात बहुपद पढ़े थे। पाठ 2 में पढ़ा है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता था? ax² धन bx धन c। इसमें abc वास्तविक संख्याएं हैं और x क्या है? चर है, और उस चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो अगर इस रूप में हो और अधिकतम घात 2 हो तो वो क्या कहलाता है? द्विघात बहुपद। और अगर हम इसी के बराबर में क्या लिखते हैं? 0, तो जिसमें 2 पक्ष हो तो वो फिर बहुपद नहीं होता है, क्या होता है? समीकरण। क्यों? क्योंकि इसके बीच में काय का चिन्ह है? समानता का चिन्ह है। तो ऐसा समीकरण जो ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 का रूप में लिखा जा सकता हो, जहां a b व c कोई भी वास्तविक संख्याएं हैं और x चर है, द्विघाती समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसके हल मतलब द्विघाती समीकरण के हल मतलब x के मान, हल मतलब x के मान जिन्हें आप क्या कहेंगे? उसके मूल कहेंगे। याद रखिएगा, 10वीं के पाठ 2 में ऐसा ही बहुपद होता था, जो आप x के मान निकालते थे उन्हें आप शून्यक बोलते थे कि शून्यक ज्ञात करना। यहां सेम वही है, बस बराबर में 0 लगा रहेगा। जिस चीज को अपन वहां शून्यक बोलते थे उसी चीज के x के मान को यहां क्या बोलेंगे? मूल बोलेंगे। ठीक है, अब ये मूल कैसे होते हैं? तो आप क्या ज्ञात कर लीजिए? मूलों की प्रकृति। कितनी तरह के होते हैं मूल? 3 तरीके के। और ये आप कहां से पता करोगे? तो वो उनकी क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है कि किस प्रकृति के, किस नेचर के, किस उनका स्वभाव क्या है, वो क्या है। तो ये जो प्रकृति किस चीज पर निर्भर करती है? विविक्त कर पर निर्भर करती है। अब विविक्त कर क्या होता है? विविक्त कर को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और डी का सूत्र क्या है? b² - 4ac। ये abc आपको कहां से मिलेंगे? इसकी तुलना करने से मिल जाएंगे। ठीक है, तो abc के मान लिख के अपन इसमें मान रखेंगे। तो इसके मान आपको 3 तरीके के मिलेंगे। क्या 3 तरीके के मिलेंगे? या तो धनात्मक मिलेगा, मतलब 0 से बड़े, या 0 आएगा, या फिर ऋणात्मक आएगा। क्या इन 3 के अलावा कुछ भी संभव है? क्योंकि संख्याएं 3 ही प्रकार की होती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और 0। तो ये 3 मिलेंगे। तो पहली कंडीशन है जब d बड़ा हो 0 से, मतलब धनात्मक। दूसरी कंडीशन है जब d बराबर क्या आए? 0। और तीसरी कंडीशन है जब d छोटा आ जाए 0 से। जब d बड़ा आएगा 0 से तो वास्तविक व अलग अलग होंगे मूल। जो मूल आएंगे x के 2 मान, वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे दोनों। जब 0 आएगा तो वास्तविक तो इसमें भी होंगे, वास्तविक व समान होंगे, मतलब जो पहला मूल होगा वही दूसरा मूल होगा। ठीक है, और जब छोटा आए तो क्या मूल होगा? काल्पनिक और अवास्तविक, या कोई मूल नहीं। आ रहा है इसमें? नहीं सर। कहाँ तक आ रहा है? अवस्था। ठीक है, तो ये आपके 3 उनके नेचर है, प्रकृति है। परीक्षाओं में वो
कोई भी सूत्र लिख देते हैं, 3x की घात 2 धन 5x धन 6, और पूछ लेते हैं इसके मूलों की प्रकृति बताइए। तो आप कैसे ज्ञात करोगे? इसमें क्या रखोगे? मान। देखोगे कि d 0 से बड़ा आया कि 0 के बराबर आया कि 0 से छोटा आया, और उसके अनुसार उनकी क्या लिख दोगे? मूलों की प्रकृति। अगर धनात्मक आएगा तो लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक और अलग अलग होंगे। अगर 0 आए तो लिख देंगे दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान होंगे, और तो अगर छोटा आया तो लिख देंगे मूल काल्पनिक और अवास्तविक होंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? अब इनको हल करने के तरीके, इनको कैसे हल किया जाता है? तो इसको हल करने की 3 विधियां हैं। हल करने की विधियां कौन कौन सी 3 विधियां हैं? तो हल कब होंगे ये? जब वो 2 कंडीशन आए, या तो वास्तविक और अलग अलग हल हो, या फिर वास्तविक और समान हल हो। अगर तीसरी कंडीशन आती है तो वो हल नहीं होता, क्योंकि काल्पनिक मान है, निकालना संभव नहीं है। तो हल करने की पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि, जिसे आप पाठ 2 में पढ़ चुके हो। वो पर गुणनखंड 2.2 में गुणनखंड निकालते थे, फिर दोनों को 0 के बराबर रखते थे और पक्षांतर कर देते थे x के मान। सेम वही है यहाँ, सेम वैसे ही निकालोगे। फिर दूसरी है सूत्र विधि। सूत्र विधि या उसी को क्या कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र से। इस सूत्र को किसने प्रतिपादित किया था? श्रीधराचार्य ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। और तीसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि। ये है इसकी 3 विधियां हल करने की। कब हल होंगे? जब d बराबर किसके आएगा? 0 के। इस विधि से आप पहले से परिचित हो। ये 2 विधियां नई विधियां हैं। इस विधि में सीधा क्या है आपके पास? सूत्र है। तो देखिए श्रीधराचार्य सूत्र क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र, जब d बड़ा हो किससे? 0 से, तभी हल होंगे। तब x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a, या x बराबर, ये देखिए क्या है? b² - 4ac d है ना, विविक्त कर का सूत्र है ये। तो अगर आपने इसका मान पहले निकाल लिया है d, तो सीधा -b प्लस माइनस √d बटे 2a। अगर इसका मान निकालना है तो सीधे d का मान यहाँ रख देंगे, और नहीं निकाला तो फिर इसमें पूरे में मान रख लीजिए। तो ये क्या है? जब आप ठीक है, यहां देखो प्लस माइनस 2 लगे हैं। तो जब आप हल करके पूरा धन का चिन्ह ले लोगे तब पहला मूल आ जाएगा, और ऋण का चिन्ह ले लोगे तो दूसरा मूल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? बस इतना ही है इसका। एक विविक्त कर से मूलों की प्रकृति, उसका व्यापक रूप, और फिर उसकी ये 3 विधियां, धराचार्य सूत्र, बस इतने से ये विकल्प बनेंगे। और अब आपको ये 3 विधियां सीखनी है कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अच्छे से देख लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।